नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो कुछ दिन पहले ही आया है और उसके बाद रिटेल निवेशकों के जो सवाल है ना वो इतने ज़्यादा स्टॉक पे आ रहे थे। प्लस इस ओवरऑल सेक्टर को इतना बड़ा झटका लग सकता है अगर सेबी जिस प्रकार की बातें कह रहा है, अगर उसमें वो अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देता है तो उसको भी लेकर के निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हैं। कई निवेशकों के ये सवाल आ रहे थे कि भाई क्या क्या जो बजट सेशन है उससे पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लें या इवन यहाँ पर थोड़े बहुत लॉस में भी है तो क्या लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इसे एक वीडियो में दूंगा दोस्तों। Q1 के जो नंबर है दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कहीं से भी ख़राब नहीं थे। जी हाँ, और जो करेंटली डेटा निकल के आया है ना इन कंपनीज़ का, मैं आपको बता दूं ग्रो जिस प्रकार के फिनोमिनल रनअप में है वो तो सबसे शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। जीरोधा को एंजल वन बहुत ही जल्द कैचअप कर सकता है ऐसा कहा जा रहा है। तो जब इतना ही अच्छा ये ग्रोथ कर रही कंपनी तो डर क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, वीडियो को तुरंत से लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब अन्य को भी ये वीडियोस दिखाएगा। सो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो अब वापस चलता हूँ, मैं आपको एंजल वन के सामने लेकर चलते हैं। देखिए 16 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। आप देखेंगे तो 2.25% की गिरावट हुई है और यहाँ पर जो ये स्टॉक है वो 2300 रुपये के भी नीचे आ गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने कहा था ये स्टॉक मुझे वीक दिख रहा है और 2200 रुपये के आसपास ये आता हुआ दिखाई देगा। तब कई जगह से आप कह सकते हैं बैकलैश आया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कई निवेशक ये कहते हैं ये स्टॉक बहुत घटिया है। देखिए उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा, इस स्टॉक का IPO प्राइस शायद कईयों को ना पता हो या भूल गए हो, मेरे ख्याल से 306 350 आसपास ऐसे ही कुछ उसका प्राइस बैंड था। आप मैक्सिमम देखेंगे ना स्टॉक को, ये आपको निचले स्तरों से, बल्कि ये तो इस प्रकार इसकी रैली हो गई, वहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 2.27% रिटर्न दे चुका। और भाई साहब IPO प्राइस से तो कितना ज़्यादा चल चुका है। और फिर जब ये गिरावट आई ना, अब आप मुझे बताइए जब आप किसी स्टॉक में इस प्रकार की रैली चल रही हो ना, और मैंने हमेशा कहा है कि भाई ये रैली में क्यों खरीदा जाता है इस यूफोरिया सेशन में, ठीक है। क्योंकि आप या तो अगर आप खरीद रहे हैं तो भाई आप अपने दिमाग में रखिए कि मैं इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ। कई निवेशकों का ये कहना है कि भाई हम स्टॉक को 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, कई निवेशकों का ये कहना है ये स्टॉक को 3000, ठीक है, 3000 3,500 यहाँ पे ले रखें। अब भैया जब ये इतनी बड़ी रंप ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका होगा तब आप यहाँ खरीदेंगे तो स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टॉक्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, गिरावट होना, कंसोलिडेशन होना, ये हर एक स्टॉक का एक बहुत ही मैं कहूँगी अच्छा नेचर होता है, अच्छे स्टॉक की निशानी है। और भाई साहब ये जो गैप है ना इसे शायद फुल करने आए, और 2000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ, बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है जहाँ पर इस तेज़ी की बात की गई है। तो भाई स्टॉक खराब नहीं होते हैं, आप स्टॉक को अगर ऊपरी स्तरों से गिरावट में खरीदारी करें, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ऊपरी स्तरों से मोर देन 40% टूट चुका है स्टॉक। बिजनेस लाइन के आर्टिकल में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाएगा नहीं, देखिए आप इधर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जो स्टॉक है ना ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है मिड जनवरी से, ठीक है। और जो प्राइस है 3900 के हाई को टच किया इस साल के जनवरी में 1300 का हाई टच हुआ और वहाँ से 40% ज़्यादा गिर चुका है। और जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, इट्स स्टिल इंटैक्ट, ओके। और देयर इज़ अ रूम ऑन द डाउन साइड टू टेस्ट 2100 2000, ठीक है। और स्टॉक 2100 से 2200 तक टच कर सकता है। अब भैया स्टॉक 22 32 तक तो आ ही गया है, तो आपका 2100 के आसपास आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। द प्राइस एक्शन देयरफॉर विल नीड क्लोज वॉच। अब बाउंस अराउंड 2000 विल गेन गिव सम ब्रीदर। हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ, जिस दिन स्टॉक 2000 जाएगा ना एक आपको बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा। वो कितना सस्टेनेबल होगा नहीं होगा नहीं पता, बट हाँ 2000 के आसपास एक आपको बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउएवर द स्टॉक हैज़ टू सरपास 2500
to indicate a trend reversal and to turn the outlook bullish. जब तक एंजल वन 2500 को तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसके बाद ही स्टॉक आपको 3000 से 3500 जाता हुआ दिखाई देगा. विल कम इनटू द पिक्चर. बट अगर स्टॉक 2000 के नीचे चला गया ना दोस्तों तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा और इसके विपरीत ड्रैग एंजल वन शेयर प्राइस डाउन टू 1500 इन द कमिंग मंथ. देखिए 1500 रुपये अगर एंजल वन आ जाता है 2000 को तोड़ करके और बाजार में बजट के बाद एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होती है तो एंजल वन नहीं बचेगा. और अगर ये 1500 के आसपास मिल जाता है इट विल बी ए गेम चेंजर. ये उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस हैं एंजल वन जैसे स्टॉक को. क्योंकि देखिए मैं इस बात को बिल्कुल कतई नहीं मानता कि स्टॉक ये खराब है. हाँ, सेबी ने जो रेगुलेशन लाया कि भाई डेरिवेटिव्स के जो लॉट साइज है उसे हम बढ़ा करके 25-35 लाख जो भी वो कर रहे हैं कर देंगे, बहुत बढ़ा के कर देंगे. उसके काउंटर में कोटक सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि भाई देखिए चाइना में और जापान में कोई भी अन्य देशों में जिस तरह के स्टेप उठाए गए ना वॉल्यूम्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है. और मैं आपको बता दूं उसका असर नेगेटिव होगा. और अगर वो होता है, अगर वो चीज़ें होती हैं तो एंजल वन एक बार शायद आपको जाता हुआ 1300 तक भी दिखे. जी हाँ, अगर सेबी रेगुलेशन ले आती है, मैं तब की बात कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन 15 to 30 एक ही ऐसी रेंज मुझे लगती है एंजल वन के लिए जो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये बहुत अच्छी होगी. एंड एट दिस मोमेंट it is not very clear whether the stock can bounce around 2000 and rise past 2500. So we suggest you exit the stock at current level and accept the loss. ठीक है, तो भैया ये कह रहे हैं, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है जो ये कह रहे हैं कि भैया निकल जाएं और लॉस अभी के लिए बुक कर लें. तो भाई देखिए आप अगर लॉस बुक कर लेते हैं 2500 के ऊपर जाएगा तब नई पोजीशन बना लें. अगर उसके नीचे आ जाए 2000 के नीचे आ जाए या फ्रेश एंट्री ले लें. और अगर आपका कहना है कि नहीं भाई मैं तो 5 साल के लिए आया हूँ तो भैया 2000 के आसपास भी ख़राब नहीं है, खरीद लें. 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में तो स्टॉक आपको एक अच्छा रन अप दे देगा. और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ दिसंबर तक तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, एक बाउंस आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं. देखिए करेंटली जो इसकी स्टॉक है दोस्तों, आप देखें स्टॉक की भी 60.7 है. इंडस्ट्री की पी से अब ये नीचे ट्रेड कर रहा है. ओके, आरओसी फिनोमिनल है, हम सबको पता है. ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इट्स अ ग्रेट. डेट टू इक्विटी अंडर कंट्रोल है. 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है. 1.80% की आपको डिविडेंड भी दे रहा है. 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छा ये स्टॉक आ चुका है और 52 वीक लो से ये एक मिड में है. तो ये ना मिड रेंज में अभी है दोस्तों, अपने हाई और लो के बीच में. तो वो निवेशक जो थोड़ा इंतजार करके 2000-1800 के बीच इसमें एंट्री लेना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा, एंट्री लेना चाहते हैं, ये एक अच्छा मौका होगा. और देखिए जो कंपनी है ना यहाँ पर आपको देखिए जो रिजल्ट दिखाया, मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा 1 मिनट. यहाँ पे देखिए क्वार्टरली नंबर जो आए कंसोलिडेटेड नंबर्स, कंपनी ने जून क्वार्टर में 1405 किए हैं. एक साल पहले 808 करोड़ से शानदार जंप है. आपकी जो नेट प्रॉफिट है ये 221 करोड़ से बढ़कर के 293 करोड़ हो गई है. आपका EPS 32.49 हो गया है. और जो होल्डिंग निकल के आई है दोस्तों किस चीज़ की, FIS और पब्लिक की, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 मिनट. आप देखें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर पब्लिक डोमेन में आप जाएंगे, आप यहाँ पे देखें तो अभी भी आप देखेंगे तो कितने सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका 2 से 5% से ज़्यादा का इसमें होल्डिंग है. बट पब्लिक की बजाय मेरा जो मेन फोकस है ना वो है दोस्तों DIIs में. ज़रा मैं DIIs को दिखाता हूँ. DIIs ने हमने होल्डिंग आप देखें यहाँ पे तो अब मार्च के बाद जो अप्रैल अपडेट आया है वहाँ पे 9.49% से बढ़ करके 13.5% के ऊपर चली गई है. और निप्पॉन लाइफ एंड ट्रस्टी लिमिटेड 4.05 से बढ़ करके 4.31 हो गया है. मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड उसने भी आप देखिए यहाँ पे एंट्री ले लिया है और 2.5% से भी ज़्यादा का 2.65% की यहाँ पे होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है. ओके, तो देखिए जो और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे FIS को ना 1 मिनट, FIS को देखेंगे तो वो भी 1.29 और 1.07% की होल्डिंग रखते हैं इसमें. और मेन जो पर्पस है दोस्तों एंजल वन में निवेश का वो उनके लिए है जो भारत के इक्विटी मार्केट में बुलिश है. और एक बात बहुत साफ है,
अगर आप भारत को ऐसा मानते हैं कि भाई यहाँ से इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो एंजल वन उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो मुझे ऐसा लगता है इस पार्टिसिपेशन जो ये रैली होगी उसमें फ्रंट रनर होगा। जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह की, और देखिए इस बार के जो रिजल्ट है ना, उसमें जो खर्चों में बड़ा खर्चा था वो था आईपीएल स्पॉन्सरशिप का। तो वो खर्चा भी वन टाइम था। मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि ऑन अ लॉन्ग टर्म एंजल वन में अगर आप कह सकते हैं निवेश कर रहे हैं, तो बीच के जो हिकअप्स हैं उनको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए दोस्तों। तो आपकी कोई और सवाल हो, किसी अन्य स्टॉक में भी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।